आपने कभी अपने जैसे बच्चों को खाकी रंग की पोशाक पहने और गले में स्कार्फ बांधे अवश्य देखा होगा। इनके चेहरे पर सेवा का भाव भी देखा होगा। आपने इनको मेले में या किसी धार्मिक समारोह में भीड़ को नियंत्रित करते हुए व बड़े बूढ़ों की सहायता करते हुए देखा होगा। आप जानते हैं कि ये कौन हैं? हाँ, सही पहचाना आपने। ये हैं स्काउट। आइए आज हम स्काउट के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। स्काउट एक प्रकार की प्रशिक्षण योजना है जिसके जन्मदाता बेडेन पॉवेल थे। उनका जन्म 22 फरवरी सन 1857 को लंदन में हुआ था। जब वे छोटे थे तभी बेडेन पॉवेल के पिता की मृत्यु हो गई थी। वे बचपन से ही साहसिक कार्यों में रुचि लेते थे। खाली समय में वे अपनी माताजी की घरेलू कार्यों में सहायता किया करते थे। बड़े होकर बेडेन पॉवेल ने सेना में नौकरी कर ली। सन 1876 में उन्हें सैनिक अधिकारी बनाकर भारत के मेरठ शहर में भेजा गया। बाद में उन्हें अफ्रीका भेजा गया, जहां उन्हें जुलू कबीले के लोगों का सामना करना पड़ा। सन 1893 में उनकी टुकड़ी ने अपनी कुशलता से अफ्रीका के अशांत क्षेत्रों पर काबू पा लिया। अफ्रीकावासी उन्हें इम्पासी कहकर पुकारते थे। इम्पासी का अर्थ होता है भी न सोने वाला बेड़िया। अफ्रीकी लोगों ने जासूसी कला में पॉवेल की निपुणता के कारण उन्हें यह नाम दिया था। बेडेन पॉवेल ने स्काउट प्रशिक्षण योजना की स्थापना की। इसका उद्देश्य बालकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना था। उनका मत था कि एक जागरूक इंसान बनाने के लिए बच्चों में सदाचार, स्वावलंबन और सेवाभाव का विकास करना आवश्यक है। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से स्काउट दल की स्थापना हुई। शुरू में इस दल में बालकों को ही प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में बालिकाओं के लिए भी गाइड दल बनाया गया। आजादी के बाद 7 नवंबर सन 1950 को भारत स्काउट व गाइड नामक संगठन बनाया गया। इस संगठन के अधीन बालक बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। 5 से 10 वर्ष के बालकों को कब और बालिकाओं को बुलबुल कहा जाता है और उन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनका आदर्श वाक्य है, भरसक प्रयत्न करो। 10 ने 16 वर्ष के बालकों को स्काउट और बालिकाओं को गाइड प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दल का आदर्श वाक्य है, सदा तत्पर रहो। 16 से 25 वर्ष के युवकों को रोवर और युवतियों को रेंजर प्रशिक्षण दिया जाता है। इनका आदर्श वाक्य है, सेवा करते रहो। स्काउट और गाइड के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों में प्रमुख हैं विश्वसनीयता, वफादारी, मित्रता, अनुशासन, प्रियता, साहस आदि। इन्हें उच्चतम कर्मठ भावना से जीवन व्यतीत करना सच्चा सिखाया जाता है। स्काउट को शिक्षा दी जाती है कि वह सिर्फ अपने देश का ही नहीं अपितु समाज व विश्व का भी नागरिक है। इसलिए उसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे सबकी भलाई हो। हमें अपने जीवन में स्काउट और गाइड से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। I conduct yoga classes for students and adults designed to improve memory, concentration, flexibility, and mental calmness. With the practice of asanas, pranayam, and relaxation techniques, you can achieve fitness, stress relief, and overall well-being. Whether your goal is general fitness, weight loss, or inner peace, my sessions are available offline, online, and at your home with flexible timings to suit your needs. If you are interested, please contact us today at the given number and begin your journey towards a healthier, happier, and calmer life with yoga. You must have seen children like you wearing khaki-colored uniforms and scarves around their necks. You must have seen a sense of service on their faces. You must have seen them controlling the crowd and helping the elders in a fair or a religious ceremony. Do you know who they are? Yes, you have identified correctly.
These are Scouts. Come, let us get some essential information about Scouts today. Scout is a type of training scheme whose founder was Baden Powell. He was born on 22 February 1857 in London. Baden Powell's father died when he was young. He was interested in adventure activities since childhood. In his free time, he used to help his mother in household chores. After growing up, Baden Powell joined the army. In 1876, he was made a military officer and sent to Meerut city of India. Later he was sent to Africa, where he had to face the people of the Zulu tribe. In 1893, his troop, with his skill, overcame the troubled areas of Africa. The Africans called him Impasi. Impasi means the one who never sleeps. The Africans gave him this name because of Powell's expertise in the art of espionage. Baden Powell established the Scout training scheme. Its purpose was to make children physically and mentally healthy. He believed that to make a conscious human being, it is necessary to develop morality, self-reliance and a sense of service in children. The Scout troop was established in India with the help of Mrs. Annie Besant. Initially, only boys were trained in this troop. Later, a guide troop was also formed for girls. After independence, an organization called Bharat Scouts and Guides was formed on 7th November. 1950 boys and girls are trained under this organization. Boys of 5 to 10 years are called Cub and girls are called Bulbul and they are given special training. Their motto is "Try your best." Boys of 10 to 16 years are given Scout training and girls are given Guide training. The motto of this group is "Always be ready." Young men of 16 to 25 years are given Rover training and young women are given Ranger training. Their motto is "Keep serving." It is necessary for Scouts and Guides to follow some rules. The main rules are trustworthiness, loyalty, friendship, discipline, courage, etc. They are taught to live life with the highest spirit of hard work. Scouts are taught that they are not only citizens of their country, but also of the society and the world. Therefore, they should do such work which is beneficial for everyone. We should take inspiration from Scouts and Guides in our lives. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.